Um, Good evening, everyone. So, in part 2, we'll be continuing with chapter number 2 of English Reader. We left on page number 12, and I hope that you have gone through the chapter, the whole chapter. You have to summarize it, and then you have to do the exercise, and you have to do the word meanings and difficult words also. Please try and take dictation from your parents. Just sit with them and go through these new words with their meanings. So I'll be starting with the remaining part of the chapter. As we know that Dave's father went to the school and he met his professor there. His professor said that the professor's name is Professor Herbert. He says him to stay back at school so that he can show him around the school. And father decided to stay back. Mr. Herbert said, stay with me today and I'll show you. School has changed a lot in the hills since you went to school. अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ देर के लिए मेरे साथ रुकें स्कूल में, क्योंकि जैसा स्कूल आपने देखा था पहाड़ों में अब ऐसा कुछ नहीं रहा. पा ने बोला यस, वी हैड जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि हमारे समय में सिर्फ रीडिंग और राइटिंग हुआ करती थी. वी डिडंट हैव ऑल दीज बग्स लर्निंग, frog learning and finding germs on my teeth and in the black snakes. The world is changing. जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है, दुनिया बदल रही है. हमने तो सिर्फ पढ़ना और लिखना ही सीखा था स्कूल में, ये सब चीज़ें नहीं सीखी थी. frog learning, finding germs on your teeth या काले सांप. It is said, Professor Herbert, he is your boy. He know all of what I have told him. ये आपका बेटा है, उसे सब मालूम है जो भी मैंने उसे बताया है. I want to see the germ of my teeth, said Pa. पा ने फिर से बोला, मैं अपने दांतों में वो जर्म्स देखना चाहता हूँ जिसके बारे में आपने बात करी थी. मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी जर्म्स नहीं देखे हैं. प्रोफेसर उनको कहाँ लेकर गए आफ्टरनून में? He took him around the school. He took him to the biology class and he showed him a microscope. और फिर उन्होंने दांत में से स्क्रेप लेकर टार्टर को माइक्रोस्कोप, ही पुट द टार्टर अंडर द माइक्रोस्कोप so that Mr. Luster can see his germs. Pa put his head down and did as Master Herbert had said. I see them, said Pa. और प्रोफेसर हर्बर्ट मेड श्योर कि पा को अपने जर्म्स भी दिखाई दे. You had ever thought of that? Right on body's teeth, right in the body's mouth, Professor Herbert. क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप कुछ ऐसा देख पाएंगे अपनी बॉडी के अंदर, अपने टीथ पे? Yes, Luster said Professor, it's there. They are the germs. Germ live in a world we cannot see with the naked eye. हाँ, Herbert, Professor Herbert ने बोला फादर को कि हाँ ये जर्म्स हैं. जर्म्स ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे हम नंगी आंख से, नेकेड आंख से नहीं देख सकते. दे आर मिलियन ऑफ देम इन आवर बॉडीज. हमारी बॉडी में ये मिलियंस होते हैं. सम आर हार्मफुल, कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ जो है वो हेल्पफुल भी होते हैं. पा हेल्ड हिज फेस डाउन एंड लुक थ्रू द माइक्रोस्कोप. पा ने अपना फेस डाउन करा और माइक्रोस्कोप के नीचे से देखा. वी हैव अ बिग ब्लैक स्नेक ओवर देयर वी कॉट यस्टरडे, सेड प्रोफेसर. प्रोफेसर ने उन्हें वो काला सांप भी दिखाया जो उन्होंने कल या परसों में पकड़ा था. We will have chloroformed him and dissect him and show you he has germs in his body too. हम उसे क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ऐसा लिक्विड होता है, ऐसा केमिकल होता है जिससे कि बेहोश हो जाते हैं इंसान या एनिमल्स. एंड प्रोफेसर ने उन्हें बोला कि हम उस स्नेक को भी आपको दिखा सकते हैं और उस स्नेक की बॉडी में जितने जर्म्स हैं वो भी आपको शो कर सकते हैं. डोंट डू दिस. पा ने बोला नहीं, मैं नहीं ये देख सकूंगा, मैं आपकी बातों पर भरोसा करता हूँ. आई जस्ट डोंट वांट टू सी यू किल द ब्लैक स्नेक. आई नेवर किल वन. मैं नहीं चाहता कि तुम उस काले सांप को मारो, क्योंकि मैंने आज तक किसी स्नेक को नहीं मारा है. द स्टूडेंट्स लुक्ड एट पा. बच्चों ने पापा की तरफ देखा. दे सीम टू लाइक हिम बेटर after he said, Pa with the gun in his pocket, but a tender heart for snakes, but not for men. Pa won't whip a mule at home, he won't whip his cattle. सब बच्चों ने पा की तरफ देखा और धीरे धीरे सब पा को पसंद करने लगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने पा को विद हिज गन देखा था, लेकिन ऐसा कहते ही कि मैं स्नेक को मरता हुआ नहीं देख सकता. सब ने ये जान लिया कि पा जो है बहुत ही टेंडर हार्टेड है. पा ने आज तक
किसी भी गधे को या खच्चर को चाबुक से नहीं मारा था, ना ही अपने कैटल को कभी हाथ लगाया था। प्रोफेसर हर्बर्ट टुक पा थ्रू द लेबोरेटरी, वो लैब में उन्हें लेकर गए। ही शोड हिम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क वी वर डूइंग, और उन्होंने उन्हें दिखाया कि हम कौन से अलग अलग तरीके के कार्य कर रहे हैं वहां पर। इक्विपमेंट्स दिखाए एंड दोनों बाहर निकले। When our biology class was over, I walked out of the room. It was our last class for the day. I would have to take my broom and sweep 2 hours to finish paying for the split cherry tree. I just wonder if Pa would want me to stay. I got my broom and started to sweep. Professor Herbert walked up and said, I am going to let you do that some other day. You can go home with your father. He is waiting out there. अब क्या हुआ? डेव की बायोलॉजी क्लास खत्म हुई और वो उस दिन की आखिरी क्लास थी। डेव को मालूम था कि उसे आज फ्लोर स्वीप करने हैं, तो वो सीधा वहां से झाड़ू लेकर स्वीप करने आया, क्योंकि उसे चेरी ट्री को तोड़ने का खामियाजा देना था। बट प्रोफेसर हर्बर्ट ने आकर उनसे बोला कि आज तुम ये छोड़ सकते हो काम, क्योंकि तुम्हारे फादर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आई लेड माई ब्रूम डाउन, गॉट माई बुक्स एंड वेंट डाउन द स्टेप्स। डेव ने उनकी बात मानी, उसने अपनी किताबें उठाई और झाड़ू को नीचे रखा और सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। पा ने बोला, Haven't you got 2 hours of sweeping yet to do? पा ने बोला कि अभी तो 2 घंटे हैं, तुम्हें सफाई करनी है, स्वीप करना है। I said, मैंने बोला, प्रोफेसर हर्बर्ट said I could do it some other time. प्रोफेसर हर्बर्ट ने मुझसे बोला है कि मैं इसे और किसी दिन भी कर सकता हूँ। He asked me to go home with you. उन्होंने मुझे घर जाने को बोला है। No said पा ने बोला, नहीं, you are going to do as he says. तुम्हें वही करना है। तुम्हें क्या करना है जो उन्होंने बोला है। स्कूल हैज चेंज फ्रॉम माई डे एंड टाइम। मेरे समय में स्कूल की बात अलग थी, लेकिन अब समय अलग है। डेव, आई डोंट बिलोंग हियर, मैं यहाँ का वाशिंदा नहीं हूँ। इफ ही लेट्स मी, आई विल गेट अ ब्रूम एंड देन वी बोथ विल स्वीप 1 hour। मैं यहाँ का अगर वो मुझे अगर वो मुझे बोले कि मैं भी तुम्हारे साथ इस कॉरिडोर की सफाई कर सकता हूँ, तो हम दोनों ये काम 1 घंटे में ही निपटा लेंगे। आई एम गोइंग टू कैंसिल द डेट, सेड प्रोफेसर हर्बर्ट। प्रोफेसर हर्बर्ट ने बोला, मैं उस उधार को खत्म करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड लस्टर, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड, सेड पा ने बोला, मुझे सब समझ में आ गया। एंड सिंस आई अंडरस्टैंड ही मस्ट पे हिज डेट एंड आई एम गोइंग टू हेल्प हिम, मुझे ये समझ में आ गया है कि उसे अपने सजा को भुगतना ही है और इसमें मैं उसकी हेल्प करूंगा। डोंट डू दैट, सेड हर्बर्ट। अब प्रोफेसर जो है वो थोड़े से हिचकिचाए और बोले, ऐसा मत करिए आप, ऐसा ना करिए आप। वी डोंट डू थिंग्स लाइक दैट, हम ऐसा कुछ नहीं करते, फादर ने बोला। वी आर जस्ट एंड ऑनेस्ट पीपल, हम बहुत ही सीधे साधे और ऑनेस्ट लोग हैं। वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग फॉर नथिंग, हमें कुछ भी नहीं चाहिए किसी भी चीज के बदले में। प्रोफेसर हर्बर्ट, यू आर रॉन्ग नाउ एंड आई एम राइट। अब इस समय प्रोफेसर हर्बर्ट आप गलत हैं, मैं सही हूँ। यू विल हैव टू लिसन टू मी, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, मैंने आज बहुत सारी चीजें आपसे सीखी। माई बॉय मस्ट गो ऑन, मेरे बच्चे को यहाँ पर आगे बढ़ना है। द वर्ल्ड चेंज्ड वाइल आई हैव रेज्ड माई फैमिली एंड प्लॉट द हिल्स, दुनिया बदल गई है जिस समय मैंने खेती बाड़ी करी थी हिल्स में। आई एम जस्ट एंड ऑनेस्ट, मैंने एक सीधा साधा सा ईमानदार इंसान हूँ। आई डोंट स्किप डेथ्स, मैं अपने कर्जे चुकाता हूँ, मैं उनसे भागता नहीं हूँ। आई हैवंट लर्न टू डू दैट, मैंने आज तक वो कभी सीखा ही नहीं है। आई हैवंट गॉट मच लर्निंग माई सेल्फ बट आई डू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग आफ्टर आई सी थ्रू अ थिंग, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता बट मुझे ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत। विद दिस ही स्टार्टेड टू स्वीप, सो डू आई, और ऐसा कहने के बाद पा ने फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और डेव ने भी झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। द न्यू वर्ड्स आर विप, जैनिटर, हॉग, बार्न, अपीज, सन, लिविंग, स्ट्रेटन, मे बी, होम, स्लाउच्ड, स्कॉलर, स्टीप, कैजुअली, स्कम, डायसेक्ट, स्क्रेप, अवाइल, स्क्विंट, क्लोरोफॉर्म, माउजर and tender, split and skip. After doing the word meaning section, you have to come to the exercise part. You have to tick the correct option. First, I'll be doing for you. The first one is, how much fine was Dave to pay? Dave को कितना fine देना था? He has to pay a fine of $1. So complete the other part of it. Then we'll come to the fill in the blanks. First is, Dave wanted a dash punishment than staying back at home. Dave क्या चाहता था कि उसे स्कूल में ना रोका जाए, उसके बदले में उसे क्या पनिशमेंट दी जाए? उसे फिजिकल पनिशमेंट दे दी जाए, उसको चाबुक मार दिए जाए, लेकिन वो देर तक स्कूल में नहीं रुकना चाहता था। फर्स्ट आई हैव डन फॉर यू, यू हैव टू कंप्लीट द
remaining part. Then we'll come to the true and false. Professor Hubbard believed in physical punishment, which is a false statement, so you have to write F against in the column. Write who said the following statement and to whom. Who said to whom? Pa will whip me anyway for getting home 2 hours late. डेव टू प्रोफेसर, ये बात किसने कही थी कि पा तो मुझे मारने ही वाले हैं क्योंकि मैं 2 घंटे लेट पहुंचूंगा, डेव ने बोला था प्रोफेसर से. सो बाकी के जो 4 ऑप्शंस हैं वो आपको क्लियर करने हैं. आंसर्स आर ऑन द डिस्क्रिप्शन फाइल, सो प्लीज उसे चेक करिए एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स. राइटिंग ड्रिल में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. व्हाट आइडिया डिड लस्टर हैव टू द स्कूल? लस्टर के दिमाग में, मतलब फादर के दिमाग में स्कूल की कैसी तस्वीर थी? हाउ डिड स्कूल चेंज सिंस लस्टर लेफ्ट स्कूल डिकेड अगो? बहुत वर्ष पहले, बहुत दसियों साल पहले लस्टर ने स्कूल आना छोड़ दिया था, पा ने स्कूल आना छोड़ दिया था. उस समय के स्कूल में और इस समय के स्कूल में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है. व्हाट क्वालिटी डू यू सी इन लस्टर? आपने लस्टर में क्या क्वालिटीज देखी? ही वॉज अ सिंपल पर्सन, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन. विच ऑफ दीज फैसिनेट यू? और कौन सी आपको सबसे अच्छी, फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग लगी और क्यों लगी? एंड अब पेरेंट्स का काम आ गया. यू हैव टू राइट द डिक्टेशन. फर्स्ट गो थ्रू द पैराग्राफ एंड अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करिए, उनकी हेल्प लीजिए ताकि वो आपको ये डिक्टेशन बोल सके. आप इसे खुद चेक करिए. एंड इस बार के असाइनमेंट में दिस विल बी योर असाइनमेंट. आपको डिक्शनरी में देखना है एंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स जो हैं आपको इनसे बनाने हैं. लुक एट योर डिक्शनरी एंड राइट एटलीस्ट 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स दैट यू कैन मेक एज शोन. ब्यूटी से बना ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलनेस, ब्यूटिशियन, ब्यूटीफाई. ऐसी आपको वियर से, वर्क, एंगर, सैड, हाउस, डू, अटेंड से 3 न्यू वर्ड्स बनाने हैं एंड यू हैव टू राइट इट अगेंस्ट the columns given below. Since अभी आपके पास books नहीं है तो you can write in your notebooks. So make sure to take the dictation, make sure to do the writing drill, and please make sure to read the chapter again and again with all the difficult words and pronunciation, and go through the description file for the question and answer part. Take care. Bye bye. See you.